अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं सबा शेख। मैं हूं शाइस्ता यूसुफ। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। अल्लाह का हुक्म है तमाम मुसलमान मुत्तहिद हों। अल्लाह ताला ने तफरका डालने से मना किया है। हज का इज्तिमा पैगाम है कि मुसलमान मिलजुल कर रहें। मुसलमान के लिए बातिल से दूर रहना लाजिम है। अल्लाह की अतात करो, हुदूदुल्लाह का ख्याल रखो। अल्लाह की हुदूद की हिफाजत का मतलब ये है कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें। शेख यूसुफ बिन मोहम्मद बिन सईद का खुतबा हज। लाखों मुसलमानों ने मस्जिद निमरा में खुतबा हज सुना। हज का रुकने आजम वकूफ अरफा अदा किया जा रहा है। लाखों आजमीन हज मिना से मैदान अरफात पहुंचे। अल्लाह मैं हाजिर हूँ। लाखों मुसलमान मनासिक हज की अदायगी में मसरूफ। रुकने आजम वकूफ अरफा के बाद हुज्जाज कराम मुजदलफा जाएंगे, जहाँ नमाज मगरिब और इशा एक साथ पढ़ेंगे। रात खुले आसमान तले गुजारेंगे और इबादत करेंगे। शैतान को मारने के लिए कंकरियां भी जमा की जाएंगी। 10 ज़िलहज को नमाज फजर के बाद हुज्जाज मिना जाएंगे। रमी और कुर्बानी के बाद एहराम खोल देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और MD IMF का राब्ता। शहबाज शरीफ ने कहा, उम्मीद है प्रोग्राम के नुकात पर हम आहंगी 1-2 दिन में IMF फैसले की शक्ल इख्तियार करेगी। जराये के मुताबिक IMF बहरीन ने पाकिस्तान से स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए वक्त मांग लिया। पाकिस्तान ने IMF को मुआशी और मौली पॉलिसीज का मेमोरेंडम भेजा था, जिसमें 9 चीजों के जवाबात दिए गए थे। जराये के मुताबिक IMF माहिरीन MEFP में एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की जरूरियात और दरामदाद पर आयद पाबंदी खत्म होने के बाद करंट अकाउंट खसारे का भी जायजा लेंगे। इंतजार की घड़ियां खत्म। ICC ने वर्ल्ड कप शेड्यूल का ऐलान कर दिया। वर्ल्ड कप के मुजव्वजा शेड्यूल पर पाकिस्तान के एतराजात मुस्तरद। पाक भारत टाकरा 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में ही होगा। मेगा इवेंट 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक खेला जाएगा। पहला मैच दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान अहमदाबाद में होगा। पाकिस्तान पहला मैच 6 अक्टूबर को क्वालिफायर विन के खिलाफ हैदराबाद में खेलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है, भारत के किसी भी दौरे और वेन्यूज के लिए हुकूमत की मंजूरी दरकार है। रहनुमाई के लिए हुकूमत से राब्ता कर रहे हैं। नैब ने चेयरमैन PTI और उनकी अहलिया को 4 जुलाई को पेश होने की हिदायत कर दी। चेयरमैन PTI को तोशाखाना, जबकि बुशरा बीबी को NCA स्कैंडल में तलब किया गया है। दोनों को मुतालिका दस्तावेज साथ लाने की हिदायत। जो तहफ़ फरोख्त नहीं हुए उनको भी साथ लाएं। नैब की चेयरमैन PTI को हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों की कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक कभी हुक्म इम्तना नहीं दे रहे। ईद के बाद दस्तयाब होगा। कोई पेशरफ्त होती है तो आगाह किया जा सकता है। पूछा, क्या मौजूदा मुकदमात में सजाए मौत का कोई इशू है? अटॉर्नी जनरल ने कहा, सजाए मौत सिर्फ गैर मुल्की राब्तों की सूरत में हो सकती है। कानून के मुताबिक ट्रायल के तकाजे पूरे किए जाएंगे। ट्रायल शुरू हो गया तो भी मुल्जिमान को वकला करने की मोहलत दी जाएगी। चीफ जस्टिस की अटॉर्नी जनरल को मुल्जिमान का आज ही अहले खाना से राब्ता कराने की हिदायत। कहा, सबकी अपने घर वालों से बात होनी चाहिए। हुकूमत अवाम के खदशात दूर करने के लिए ताउन करे। हुकूमती ताउन से अवामी एतमाद बढ़ता है, दूसरी सूरत में खदशात बढ़ते हैं। अटॉर्नी जनरल ने जेर हिरासत 102 अफराद की तफसील से मुतालिक फाइल चीफ जस्टिस के हवाले कर दी। केस की समाअत जुलाई के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी। एक 102 शरपसंदों के मुकदमे फौजी अदालतों में है। मुलजिमों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक होगा। TGI स्प्यार ने बताया, फौजी अदालतें 9 मई के बाद नहीं बनाई गईं। जाली वीडियो से इंसानी हुकूक का वाविला मचाया जाता है। पोशीदा रवाबित या पैसे की बुनियाद पर बाहर बैठे मखसूस लोग या एजेंसीज और NGO से बयानात दिलाए जाते हैं। केस बनाया जाता है कि पाकिस्तान की तिजारती और मुआशी मदद बंद कर दी जाए। वहाँ कोई कुर्सी पर टांग रख दे तो आहनी हाथों से निमटते हैं। यहाँ तो शहीदों का तकद्दुस पामाल किया गया। 9 मई के सहूलतकार और मंसूबा साज इस वावेले के पीछे नहीं छुप सकते। सानिहा, 9 मई पर फौज में खुद एहतसाबी। जिन्ना हाउस समेत फौजी तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी पर लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसर नौकरी से बर्खास्त।
3 मेजर जनरल समेत 15 अफसरों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जा चुकी है। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 9 मई वाकयात में मुलविस एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, दूसरे रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की अहलिया और रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद एहतिसाबी अमल से गुजर रहे हैं। फौज में खुद एहतिसाबी बगैर तफरीक की जाती है। तमाम मकतबा है फिक्र के लोगों ने काम करना है। उसमें दानिश्वरों का भी रोल है, उसमें सियासतदानों का भी रोल है, उसमें अदालतों का भी रोल है, उसमें मीडिया का भी रोल है, उसमें हम सब ने मिलकर इस सोच की नफी करनी है ताकि ये वाकया दोबारा पेश ना आए। 9 मई जैसे वाकयात के तदारुक के लिए सियासतदान, अदालतों समेत सबको मिलकर काम करना होगा। हमारे लिए तमाम हकीकी सियासी जमातें काबिल एहतराम और मुकद्दम हैं। स्टेक होल्डर्स बैठकर इत्तेफाक राय पैदा करें ताकि जमहूरियत मजबूत हो और मुआशी इस्तेहकाम आए। मुमलिकत पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा अंदरूनी इंतशार से है। अंदरूनी इंतशार का रास्ता ना रोका तो ये बैरूनी यलगार का रास्ता हमवार करेगा। DGISPR की ब्रीफिंग। मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, तासुर फैलाया गया है कि इलेक्शन के लिए फौज सिक्योरिटी नहीं दे रही। हुकूमत वक्त आइन के मुताबिक मजाज है कि फौज को बुला सके। इलेक्शन ड्यूटीज में फौज की तैनाती है और होती रहेगी। सानिहा 9 मई के 3 से 4 मास्टरमाइंड और 10 से 12 मंसूबा साज थे। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, मास्टरमाइंड ने बच्चों बहनों को तासुर दिया कि फौज के खिलाफ चलना जायज है। मास्टरमाइंड वही हैं जिन्होंने तंसीबात पर हमलों की जहन साजी की। इक़्तिदार की हवस में झूठा प्रोपेगेंडा किया गया और किया जा रहा है। इनकलाब का झूठा नारा लगाकर बगावत पर उकसाया गया। 9 मई को चुन चुनकर फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। कोई तवक्को नहीं कर सकता था कि एक सियासी जमात अपनी ही फौज पर हमलावर होगी। तमाम सहूलतकारों और मुलव्वस अफराद को आइन के मुताबिक सजा दी जाएगी। उनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात या इदारे से हो, मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। 9 मई वाकयात का मकसद फौजी तंसीबात पर लोगों को भेजना और फौज को इश्तियाल दिलाना था। फौज के फौरी रद्द अमल से मजमूम सियासी मकसद आगे ले जाया जाता। फौज ने इस साजिश को नाकाम बना दिया। दूसरी तरफ मजमूम मकासद के लिए घिनौना प्रोपेगेंडा। फौज में शदीद गम और गुस्सा है। सानिया 9 मई भुलाया जाएगा, ना मुलव्विस अफराद और मंसूबा साजों को माफ किया जाएगा। तर्जुमान पाक फौज कहते हैं, शोहदा के रिश्तेदार बार बार आर्मी चीफ से सवाल कर रहे हैं, शोहदा ने कुर्बानियां इसलिए दी थी, उनकी निशानियों की बेहुरमती की जाए। सानिया 9 मई के मंसूबा साज कानून के कटहरे में कब लाए जाएंगे? इस अमल को अंजाम तक पहुंचाने में रुकावट डालने वालों के खिलाफ भी सख्ती से निपटा जाएगा। जिन्ना हाउस जलाओ घेराव समेत 5 केसेस में चेयरमैन PTI की उबूरी जमानतों में 7 जुलाई तक तौसी। अस्करी टावर हमला केस में असद उमर की उबूरी जमानत में 7 जुलाई तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की 3 मुकदमात में उबूरी जमानतों में 7 जुलाई तक तौसी कर दी। अस्करी टावर हमला केस में खदीजा शाह ने लाहौर हाई कोर्ट में जमानत की दरखास्त दायर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन PCB के इंतखाब पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत, PCB इलेक्शन कमिश्नर और दीगर फरीकैन को नोटिस, फरीकैन से जवाब तलब। गुज़िश्ता रोज बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने चेयरमैन PCB का इंतखाब रोक दिया था। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत करार देते हुए फरीकैन को नोटिस जारी किए थे। PhD लोग खड़े होके क्या कह रहे हैं? KPT को भेज दिया $50 मिलियन में 50 साल के लिए। इन अक्ल के अंधों से कोई पूछे कि तुम्हें पता है PICT क्या है? PICT थी बर्थ नंबर 6, 7, 8, 9। 30 हमारी ड्राई बर्थें ईस्ट और वेस्ट वाफ में, 4 साउथ वाफ में, 34 बर्थें हैं। उसमें से 5.5 बर्थ कराची गेटवे टर्मिनल है। 34 बर्थों में से सिर्फ 5 अबूधाबी पोर्ट को दी। अबूधाबी हुकूमत से गारंटी ली है कि किसी भी मुलाजिम को नौकरी से नहीं निकालेंगे। वफाकी वजीर बहरी उमूर फैसल सब्जवारी कहते हैं, तमाम KPT मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया। अभी 34 मुलाजमीन KPT में काम कर रहे हैं। अबूधाबी पोर्ट मजीद लोगों को मुलाजमतें देगा।
वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद कुर्बा में 2 दिन बाकी। मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी में तेजी आ गई। व्यापारियों के नखरे, मनपसंद जानवर खरीदने के लिए भाव ताव जारी। शहरियों की जानिब से जानवर महंगे होने का शिकवा। गली मोहल्लों में रौनक, कुर्बानी के जानवरों की खूब आओ भगत। तगड़ा, खूबसूरत और ठंडे मिजाज का लाडला कुर्बानी के लिए तैयार। साहिवाल के बछड़े को कराची के शहरी ने 2 साल पहले खरीदा था। कराची में लुटेरों ने एक और शहरी की जान ले ली। नाज़िमाबाद बोर्ड ऑफिस के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से पाकिस्तानी निजात कैनेडियन अमीन अलवी कत्ल। पुलिस का कहना है मकतूल 4 गरीब बच्चों को शॉपिंग कराने नाज़िमाबाद गया था। बलूचिस्तान में पाक फौज की जानिब से मुख्तलिफ हमनिसाबी सरगर्मियों का इनेकाद। जिला हब में तकरीर, नात, किरात के मुकाबले। लसबेला के मकाम पर तिब्बी कैंप का इनेकाद। सैकड़ों अफराद मुस्तफीद हुए। जिला चागई, केच और सब्बी में 3 क्रिकेट मैचेस खेले गए। सब्बी और कोहलू में फुटबॉल और कबड्डी के भी मुकाबले। जिला नोशकी में तारीख ए पाकिस्तान और हरनाइन में मेरा आइन मेरी आजादी की जमानत पर सेमिनार। जियारत के मकाम पर नुमाइशी दौरा करवाया गया।